क्या आपने भी कई बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने की कोशिश की है लेकिन बार बार एरर आ जाता है या फिर समझ ही नहीं आता कि स्टेटमेंट डाउनलोड कहाँ से करें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल से एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में डाउनलोड कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जिसकी वजह से हजारों लोगों का स्टेटमेंट डाउनलोड ही नहीं होता है। शायद उनमें से आप भी होंगे जो इस वीडियो पे क्लिक करके देखना चाह रहे हैं या पीडीएफ खुलती ही नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो आपका स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए समय को बचाते हुए समय से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें दोनों में सेम ही रहता है। आप किसी भी ब्राउज़र में आप यहाँ पे टाइप कर लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉगिन। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना है। पहले नंबर पे आ जाएगा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉगिन करेंगे तो। देन कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल से भी कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहता है। वहाँ पे सिर्फ एक 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और हाँ, अगर न्यू यूजर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फॉरगॉट वगैरह भूल गए हैं तो यहीं से भी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड फॉरगॉट यूजर नेम। तो चलिए, हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है, हमने यहाँ से लॉगिन कर रखा है। और आपको नहीं आता है नया यूजर अकाउंट बनाना तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जा करके आप देख सकते हैं। अच्छा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है, शायद यूजर नेम गलत हो गया, दोबारा से एक बार देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक पासवर्ड भी डालना है। और एक ज़रूरी बात जो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो ज़रूरी बात ये कि यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के टाइम में स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से भी यूजर आईडी यहाँ पे बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेट बैंकिंग बनाने के टाइम में। अगर वो भी आपका स्मॉल या कैपिटल का डिफरेंट रहेगा तो वो लॉगिन नहीं होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एरर बताएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अकाउंट बनाना है नेट बैंकिंग का। और लॉगिन करने के टाइम में भी सेम डालना है। हमारे केसेस में तभी जो एरर आ रहा था वही आ रहा था। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डालना है 77 हमने डाल दिया एंड सबमिट। और कुछ दिन के बाद अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आपसे मांगेगा। अगर 90 डेज के बाद अगर लॉगिन कर रहे हैं तो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड भी मांगता है। लोकेशन से एलो मांगेगा, एलो वाइज विजिटिंग द साइट, ओके कर देना है। और ये हमारा इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉगिन का। देन उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए हमें अकाउंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट्स पर क्लिक करना है। और ये नया डैशबोर्ड है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो पिछला वेबसाइट था तो उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है सॉफ्टवेयर में, तो इस तरह से इसलिए हमें ये नया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन्स हिस्ट्री। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन्स हिस्ट्री पे तो हमारा ये ट्रांजेक्शन्स शो होने लगेगा। जैसे ही हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करते ही हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट समरी, ट्रांजेक्शन्स, स्टेटमेंट एंड सेंड एनालिसिस। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में हमें ये डाउनलोड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग इसमें खोजते रहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में डाउनलोड कहाँ है, तो ये इसमें नहीं देखने को मिलता है। अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो हमें स्टेटमेंट पे ही क्लिक करना होगा, अगर पीडीएफ वगैरह हमें डाउनलोड करना है तो। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ड्यूरेशन, सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक का देखना है या एक पर्टिकुलर डेट का भी देखना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें फाइनेंशियल ईयर का देखना है, सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर।
देन उसके बाद हम यहाँ से किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें पीडीएफ में चाहिए, एंड ड्यूरेशन हमने तो ये सेलेक्ट कर लिया फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए इस यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। एंड इंक्लूड ऑल अकाउंट समरी, जो आपको चाहिए सारे अकाउंट का समरी चाहिए, इंक्लूडेड नॉमिनी डिटेल्स जो भी चाहिए आपको, तो हम दोनों डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम 5 डाउनलोड्स पर अकाउंट्स इन डे, 2000 ट्रांजेक्शन पर डाउनलोड, ये कुछ गाइडलाइंस बताया जा रहा है। चीज़ क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। अपलोड टू डिजी लॉकर, ईमेल के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल पे पहुँच जाएगा, या नहीं तो हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही हमारा पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगा। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो कई लोग ही इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पासवर्ड क्या डाले, स्मॉल कैपिटल में भी यहाँ पे भी दिक्कत रहता है। तो ठीक, हमें यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड होगा, यहाँ पे पासवर्ड लॉजिक यहाँ पे भी दिख रहा है कि योर अकाउंट स्टेटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, द फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड लॉजिक। यहाँ पे देखने के बाद हमें ये खुद ही बता रहा है कि द पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ द लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ, डीओबी डीडी एमएम वाई फॉर्मेट, जैसे कि 16/9/1982 डेट ऑफ बर्थ है, और फाइनल पासवर्ड तो हमारा ये बन के आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि मोबाइल का लास्ट 5 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ 16/9 और ईयर का लास्ट 2 डिजिट। इस तरह से हमारा ये पासवर्ड बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करने के टाइम में, शो करने के टाइम में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखने को मिल गया होगा कि किस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका पासवर्ड भी क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। याद रखिएगा, मोबाइल का लास्ट 5 डिजिट एंड डेट ऑफ बर्थ, और ईयर का लास्ट सिर्फ 2 डिजिट, 16/9/1982, जैसे यहाँ पे है 16/9/82, तो 16/9 लास्ट का 82। ठीक, तो वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा है और आपका भी डाउनलोड हो गया होगा स्टेटमेंट, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के मैं अगले वीडियो भी बना करके लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।